अब यहाँ देखिए, सी हियर, इसलिए आप जब समझ नहीं पाओगे फिर तो गड़बड़ हो जाता है ना। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या मोटा लाइन भी नहीं बनता ना, ये ले लो, सपोज ये हमारा ट्रैकिया है, ये पहला ब्रांच किया, फाइन, तो ये हो गया Yes, sir. प्राइम, फिर ये ब्रांच करेगा, फिर ये ब्रांच करेगा, फिर ये ब्रांच करेगा, है कि नहीं? सो Yes, sir. दिस इज ट्रैकिया, ओके। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये टर्शरी ब्रोंकाई है, ये क्वाटरनरी ब्रोंकाई है, बल्ले बल्ले। तो इससे ये जो प्राइमरी Yes. ब्रोंकाई लोब्स में घुसता है, इसलिए इसको हम लोबार बोलते हैं। ये लोब्यूल्स में घुसता है, इसलिए इसको लोब्यूलर बोलते हैं। एंड ऐसा ये चलता जाएगा, फाइन, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। एंड अब ये आपका 16th ब्रांचिंग है। तो 16, तो ये कौन सा ब्रांचिंग है? ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये है 16। तो जब 16th ब्रांचिंग होगा तो ये क्या बनेगा? टर्मिनल ब्रोंकियोल, फाइन। Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. ये फिर ब्रांच करेगा, उसके बाद आएगा 17th, 18th, डा 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 22वां से लेकर 24, अभी तो आपने 26 भी देख लिया, समझ रहे हो? तो अब ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है, दिस इज द 17th ब्रांच। तो 17th ब्रांच में बना क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, Yes, sir. फाइन। ये ऐसे चलता जाएगा, Yes, sir. 22 से 24 कोई सा भी ले लो, उसके बाद ये सैक्स बनेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एल्वियोलर सैक्स, फाइन। उसके पहला वाला जो होगा ये है एल्वियोलर डक्ट्स, फाइन। इसलिए ये वेरी करता है कि हम इसको 22 लें या 23 लें या 24 लें, आज पता चला 25 26 भी ले सकते हैं। तो 17 Yes, से sir. लेकर जो 26 है, सपोज इसको हम 26 भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 26 तक चले। तो अब 17वां से 26, तो ये आपका अलग जोन होता है। Zone of exchange. अब सुनिए, ये जो जोन है यहां से लेकर यहां तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Conduction zone. सो दिस इज कॉल्ड Dead space. एनाटॉमिकल डेड स्पेस या Yes, sir. कंडक्शन जोन। या इसका वॉल्यूम कितना होता है? 150 ml. 150 ml एंड कांस्टेंट। ये नियरली कांस्टेंट क्यों होता है? डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, फाइन। अगर आत्मन का ये 130 है तो है, चाहे वो बूढ़ा हो जाए चाहे वो जवान हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए। तो इधर क्या होता है? तो हियर नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी टिश्यू या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एंड ब्लड वेसल्स, ओके। तो नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एंड ब्लड वेसल्स आर मोर, ओके, ज्यादा होता है, आर मोर। सो नो गैस एक्सचेंज, समझ रहे हो? यहाँ कोई गैस एक्सचेंज नहीं होता। बट ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे? सो दिस इज कॉल्ड द Exchange. क्या? Zone of exchange. गैस जोन। दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ gas exchange, okay. So the zone of gas exchange
ओके, नाउ इधर इसे कॉपी करके लाते हैं सारा कुछ। तो इसको जोन ऑफ गैस एक्सचेंज कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन जोन, मतलब यहाँ आपका रेस्पिरेशन होगा। इसका जो वॉल्यूम है 350 ml 350. at More than rest 4 liters. to greater than 4 liters। ओके, During मतलब ये activity. क्या होगा, दिस इज नियरली इक्वल टू क्या, वाइटल कैपेसिटी। समझ रहे हो ना, वाई वी आर Yes, राइटिंग sir. नियरली इक्वल टू Yes, sir. वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि ये वाइटल कैपेसिटी -150 ml होगा। तो समझ रहे हो, Yes, तो sir. इसीलिए आपका जो रेस्पिरेशन जोन है वो 350 ml, 350 में हमने ऑलरेडी काट दिया है डेड स्पेस। ओके, एंड 4 लीटर्स और मोर। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्चुअली चिन्ह नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं मार पाया हूँ। तो ये 4 लीटर से ज्यादा होगा, या सपोज 3.5 लीटर कर दो, लड़कियों का थोड़ा कम हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 लीटर्स, फाइन। कभी कभी क्यों ना बुक्स टू गर्ल्स का वेरी करता है। तो नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एंड ब्लड वेसल्स इज इक्वल टू क्या, 1 ईच। समझ रहे हो, सो एक्सचेंज इज पॉसिबल। समझ रहे हो, एक्चुअली इसीलिए एक्सचेंज पॉसिबल है। हो गया Yes, sir. सर डेड स्पेस में क्यों ज्यादा ब्लड वेसल होता है? क्या, डेड स्पेस में क्यों ज्यादा ब्लड वेसल होता है? ये क्या पूछ रहे हैं तुम सवाल। हाँ, डेड स्पेस में तो कुछ गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो ब्लड वेसल क्यों ज्यादा होता है? किसने बोला ज्यादा होता है, सर आपने लिखा है ना, नंबर ऑफ लेयर ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एंड ब्लड वेसल आर मोर। अबे लेयर का मतलब नहीं समझ रहा है तुम राजपीत स्वाई है। अबे लेयर लेयर ज्यादा होता है, नंबर ऑफ किलोमीटर नहीं लिखा है वो। लेयर का मतलब क्या होता है, टिश्यू टिश्यू, सुना, स्ट्रैटिफाइड सिंपल, याद आया, जी सर। ताले पागला वाला कथा कौन कुछ। तो नंबर ऑफ लेयर का मतलब जैसे सिंपल एपिथेलियम होगा उसमें एक लेयर ऑफ सेल होगा, स्ट्रैटिफाइड में मेनी लेयर ऑफ सेल्स होंगे। समझ रहे हो, तो ये लेयर ज्यादा होता है टिश्यू का, फाइन। क्या पागल जैसे किधर किधर का बात निकल। सर, हाँ बोलो। सर जब आप स्कूल में पढ़ाए थे आप बोले थे कि पहला ब्रांचिंग लंग्स को एंटर करता है और सेकंड ब्रांचिंग लोब पे एंटर करता है, इसलिए सेकंड से लोबुलर बोलेंगे, लोबार बोलेंगे। ना, गलत, कभी नहीं बोला होगा। सर पहला 10th वाले ब्रांचिंग कॉपी में भी लंग्स वही में लिखा है। घुसेगा, तो लंग्स जो है उसको, हाँ 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 हाँ, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, यू आर राइट राइट, नहीं मैं इधर गड़बड़ कर दिया हूँ, एक्चुअली मैं इसको लोब समझ के चल रहा हूँ। यू आर राइट, ये वाला गड़बड़ है, बस ये वाला हमारा, ये एक्चुअली लोब्यूलर लोबार होगा, ये लोब्यूलर होगा, यू आर राइट, नो प्रॉब्लम। ये जो है क्योंकि ये लोब्स में घुसेगा, ये आ गया, हाँ, सो दिस इज लोबार, ये है लोब्यूलर, क्योंकि ये तो लंग्स में घुस ही रहा है ना, ये तो लंग्स में घुस रहा है, तो इसमें राइट में क्या होगा, ये राइट दिखा रहा है मतलब ये लेफ्ट है, तो यहाँ 2 होगा एंड ये 3 होगा, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ 3 sir. आपका जो प्राइमरी ब्रोंकाई तो 1 होगा, ये जो, सॉरी मैं गलत जगह लिख दिया, इधर लिखना चाहिए, ये जो ब्रांच है इधर, ये आपका क्या है, 2 ब्रांचेस होंगे, एंड इधर जो आपका आगे ब्रांच करेगा ये 3 ब्रांचेस होंगे, सो दैट इज द केस। व्हाई, बिकॉज देयर आर 3 lobes एंड इधर देयर आर 2 lobes। ठीक है,
इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? वहां भी देख लेते हैं कहीं वो गड़बड़ हमने वहां तो नहीं Yes, करते। sir. लेट अस चेक। तो कहाँ था हम लोग का इधर? Sir, ठीक. नहीं, प्राइमरी ब्रोंकाई इनटू सेकेंडरी को लोबारम ने लिखा हुआ है, वो उधर गड़बड़ हो गया, वो अर्पित के चक्कर में। चलो, तो हो गया ये। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये मीडियास्टाइनम को मैंने इधर ले आया। चलो, एंड ये जो डिप्रेशन हो रहा है, तो ये जो छेद सा बना है, दिस गड्ढा, तो ये एकोमोडेट करने के लिए बना है। तो ये जो लाइन है आपका, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कार्डियक नॉच। Notch. Yes, sir. तो कार्डियक नॉच, it is a part of the thoracic cavity na heart, lungs. It is a part of the lungs na thoracic cavity. बोलिए। Lungs. lungs, तो कितना समय क्यों लगा रहे हैं? So it is the part of the lungs. Okay, so it is a part of the lungs क्यों? In order to accommodate heart. ओके, आप लोग देखोगे मम्मी लोग जो सोते हैं बच्चे को लेकर, तो यू नो व्हाई नेचर हैज गिवन दैट ब्यूटीफुल जॉब टू मदर, कि उसके पीछे भी एक कारण है कि मदर्स बहुत एकोमोडेटिव होते हैं, फादर्स उतना एकोमोडेटिव नहीं होते हैं। जैसे इवन जब मैं सोता था अभी, या अभी भी बेबी मेरे पास सोती है गरिमा, तो मेरे को डर लगता है कि कहीं मैं करवट बदलते समय उसके हाथ पैर के ऊपर चढ़ तो ना जाऊंगा, समझे कि नहीं? क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, वैसे हाथ खुला उला लेके सोते हैं। तो इसीलिए लॉट ऑफ टाइम्स आई एम नॉट स्लीपिंग इन द नाइट। एक तो मैं एसी ऑफ ऑन करता रहता हूँ, दूसरा ये डर रहता है मेरे को कि कहीं मेरा वेट उसके हाथ के ऊपर ना गिर जाए, फिर जो डेंजरस बात हो जाएगा ना। बट मदर्स लोग जो सोते हैं, देखोगे वो लोग ऐसे सोते हैं कि जब बच्चा अगर उसके पास होगा तो वो खुद आर्क कर जाएंगे पीछे की तरफ, बट बच्चे के ऊपर कोई नहीं सोएंगे। सो दैट इज द ब्यूटी। ओके, सो इसीलिए सिंस हार्ट यहाँ है तो लंग्स को थोड़ा टेढ़ा होना पड़ा। सो दिस टेढ़ा पार्ट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड द कार्डियक। ओके, सो इज दिस ड्राइंग अंडरस्टूड? सो इधर भी हम लोग लिख सकते Yes, हैं, sir. ये हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट ब्रांच। जितना जगह लिखेंगे लिख दो, क्यों? याद रखने में आसानी होता है। फाइन, ये है फर्स्ट ब्रांच और ये है सेकंड ब्रांच। अरे बाबा, ओके, ये है सेकंड ब्रांच टू एनडी, सेकंड ब्रांच। उसके बाद ये है थर्ड ब्रांच। ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, अरे बहुत डाटा है आपके लिए, जबरदस्त चीज बनता है, बस आप लोग पढ़ लो, यही रिक्वेस्ट है बस। जितना मैं दूंगा ना, आप सपने में देखे भी नहीं होगे। बट प्रॉब्लम है दैट माय स्टूडेंट्स देखते भी नहीं है। अर्पित क्या करता है, वो मेरा नोट पढ़ता ही नहीं है, वो जाके वो कालू का बुक पढ़ लेगा। बट अगर मेरा नोट देख लेता तो शायद दुनिया में और कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ता ना। क्या बोल रहे हो आत्मन? वी विल नॉट राइट हियर ब्रोंकियोल्स क्योंकि इट इज Yes, sir. हम सिर्फ सेकेंड तक रखेंगे। हो गया? हाँ, टर्मिनल, ये आई एम श्योर। तो ये जो टर्मिनल ब्रांच है, ये है 16 ब्रांचिंग, तो देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। तो इसलिए ये हम लोग ऐसे Yes. कर सकते हैं। ओके, फाइन। सो ये जो आपका Yes, होगा, अब थोड़ा हम लोग एक और चीज देख के आते हैं, फिर मैं आपको वो दिखा दूंगा। देख रहे हो कितना डाटा है आपके लिए? वो कहाँ गया? yes, sir. ये देखो, ये जो आप जो ये बोल रही है ना आद्या, तो देखिए किसमें कौन सा टिश्यू है, कितना सुंदर ड्राइंग है। देखिए
एक है ये ट्रैकिया एंड ब्रोंकस है, ये ब्रोंक्यूल्स है, ये अल्वियोलस है। ओके, तो आप देखिए म्यूकस सर्फेक्टेंट है नहीं है, नहीं है। एपिथेलियम ये है सूडो, ये क्या हो जाएगा, सूडो स्ट्रैटिफाइड कलमनर Pseudo सिलेटेड। certified ciliated columnar. ओके, बट ये क्या हो जाएगा, सिलेटेड क्यूबॉइडल। Simple ciliated. Yes, हाँ sir. क्यूबॉइडल, एंड ये हो जाएगा स्क्वैमस। Squamous. देख रहे हो, तो ये आपका ग्लैंड्स है, म्यूकस ग्लैंड नहीं है, नहीं है। ये कार्टिलेज है नहीं है, नहीं है, फिनिश्ड। तो कितना सिंपल डायग्राम समझा दिया सारा कुछ। इसलिए ऐसे एक और भी है, ये देखो। हाँ बोलो बोलो। तो वो कौन से book पे है वो डायग्राम? अरे बाबा वो आंसर मेरे पास होता तो कितना मजा होता है कि नहीं। चलिए, तो इसीलिए आई एम ए कलेक्टर, आई कीप कलेक्टिंग, समझ रहे हो। आप देखिए, ये देखो, ये आपका एक्चुअली Yes. और सुंदर डायग्राम है। ये थोड़ा नीचे चला गया था, मैं इसको ऊपर ले आया। इसके बाद मैं, अरे ये देखने में मेरे को बड़ा दुख होता है इधर। उसके बाद हमने ये कर रहे थे, तो उसके ऊपर क्या था ये, उसके ऊपर क्या था ये, चलो तो हाँ ये ब्रोंकाई। अच्छा है, इसका पोजीशनिंग मैंने ठीक कर दिया। तो ये देखिए ट्रैकी, मेन ब्रोंकाई, तो देख रहे हो ये आ गया लोबार टर्म, फाइन, लोबार टर्म। Yes, sir. वही बाबा रे। तो ये आ गया आपका लोबार टर्म आ गया, फाइन। तो प्राइमरी ये सेकेंडरी लोबार हो गया। फिर ये आगे जाएगा, ये सेगमेंटल ब्रोंकाई आ गया। बट उन्होंने क्या है ना, वो जो लोब्यूलर को सेगमेंटल भी बोल रहे हैं। फिर आगे उसका अलग अलग नाम हो जाएगा। तो फिर ये आया ब्रोंकियोल, फिर ये आया टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये आया रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ये आया एल्वियोलर डक्ट, ये आया एल्वियोलाई। ठीक है अर्पित बाबू। सो ये देखिए, ये है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड ये है ब्रोंको डायलेशन। तो जब आपका कफ सिरप होता है, तो आप कफ सिरप खाते हो तो आपका ब्रोंक्यूल्स ऐसे होता था, कफ सिरप खाए तो ऐसा हो गया। समझ में आया ना हो। ये Yes, sir. देखो हाँ बोलो। ये देखिए, ये एक बढ़िया, Yes, sir, बोलो। ये आपका देखो बढ़िया कंसेप्ट क्या है, देख रहे हो। ये 24th ब्रांच है, तो 12 से 23 लेकर है क्या, दिस इज योर ब्रोंक्यूल्स। एंड ये देखो पहला ब्रांच जो है ट्रैकिया को उन्होंने लिया, फिर पहला ब्रांच है प्राइमरी, फिर आपका सेकेंडरी, एंड धीरे धीरे कमता गया। एंड ये देखिए डायमीटर भी कैसे वेरी कर रहा है। तो ट्रैकिया का डायमीटर 15 से 22 मिलीमीटर, बट आपका जो एल्वियोलाई का 0.3 मिलीमीटर। हाउ मेनी है, तो इधर 2 1 है, इधर 2, तो इधर हम लोग लिखेंगे 4 और 5। एक्चुअली इधर हमें लिखना चाहिए 4 और 5। क्यों बोलो, एक्चुअली इसको 5 ही लिखना चाहिए, मैं उसको काटना है। इसको हम लोग क्या करेंगे बोलो, इसको 3+2 लिख देते हैं, 3+2। ओके, तो वी विल राइट इट 3+2 एंड इसको ओवर राइट कर देंगे ताकि वो पीछे वाला ना दिखे। 3+2, फाइन। देख रहे हो कितना फिर भी प्रॉब्लम्स आता है। ओके, तो ये आपका है डिवीजन, एंड ये है, नहीं नहीं सॉरी, ये ब्रांचिंग तो नहीं कर रहा, स्मॉलर ब्रांचिंग डिवीजन नहीं, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, तो इसलिए Sir. थर्ड है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, फिर 6 से 11। ओके, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद ब्रोंकियोल आ रहा है। तो ये जो पार्ट हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 12 से 12 16. से 16। 16. हाँ, तो 12 से 16 ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन रेस्पिरेटरी हो गया। Non-respiratory. ओके, नॉन रेस्पिरेटरी। अब तुम खुद सोचो, क्या ये कंटेंट आपको कालू में मिलता है, तो अब No, sir. इसलिए Sir. क्वालिटी अगर ढूंढोगे तो वहां सवाल ही नहीं। तो ये नॉन रेस्पिरेटरी होता है। ओके, उसके बाद ये जो निचला पार्ट है इसको हम अलग से, 17 to 23. हाँ, तो ये जो है तो जाओ उधर, तो यहाँ से कर लेते हैं 17 से 20। 24. तो ये क्या हो जाएगा,
17 से Respiratory. 23rd। Respiratory. तो ये आपका हो Yes, sir. जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ओके, सो दिस इज रेस्पिरेटरी। ओके, तो ये आपका आ गया समझ में, एंड दिस इज योर एल्वियोलाई। ओके, तो ये आपको समझ में आया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए, तो आपका आत्मन जो मैं उस दिन आपको बता Yes, sir. रहा था, दैट जो कौन सा इफेक्ट है वो, बर्नौलीज थ्योरम। तो दिस इज द Yes, sir. 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रैकिया का, बट इधर देखिए कितना हो गया। 100 meters square. ओके, ये अराउंड 1 मिलियन सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो दिस इज 100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेने से होगा, क्योंकि लोग बोलते हैं सर वो तो 100 मीटर स्क्वायर था, ये तो आप ये क्या लिख दिए। तो इधर हम लोग लिख देंगे 100 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू अ लॉन टेनिस फील्ड। ठीक है, जो आपका लॉन टेनिस हम लोग खेलते हैं ना, उसका फील्ड बराबर इसका सर एरिया हो गया। आ गया मजा। Yes. So this is the Yes. Yes. तो अब देखो कितना बैकअप है आप लोग के लिए रखा है मैंने, फाइन। एंड ऑलरेडी देखो अभी इसमें जो और भी कंटेंट है, अभी अराउंड 37 पेजेस है ये बिना लिखे हुए। चलिए, सो तो दिस वी हैव डिस्कस्ड। तो नाउ विल गो टू आवर राइटिंग पार्ट। तो हमने ये तो लिख लिया इधर। ओके, इसके बाद ये डायग्राम, फिर ये लिख रहे थे हम लोग। ओके, अब ये लिखेंगे ब्रोंकी। तो नाउ विल गो हियर। तो ये आपका ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट है। सो उसका डिटेल्स लिखेंगे हम लोग। सो ब्रोंक्यूल्स में क्या होगा आपका, तो मेन चीज क्या है आपको याद रखना है कि 2 तरह का ब्रोंक्यूल्स होता है। ओके, so the smallest airways of the bronchial tree are its tiny bronchioles. By definition, bronchioles are less than 1 millimeter in dia and lack cartilages. They also feature thicker ring of smooth muscle and simple cuboidal epithelium, and with few cilia and if any few goblet cells. सुनिए, अगर goblet cells है तो brush bordered हो जाएगा। Okay, this is because most of the dust and debris have been removed by that time. Actually इधर डस्ट सिलिया क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमने कंडक्शन जोन में ही कचरा हटा दिया था। रेयरली कुछ बचेगा तो नीचे आएगा। Now bronchioles continue to branch until they became tiny terminal bronchioles, which are the final part of the conducting airways. ठीक है, तो ये आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गया, जो आपका फाइनल पार्ट ऑफ द कंडक्शन एयरवेज है। ठीक है, नाउ तो आवर लंग्स इधर लिख लेंगे, आवर लंग्स में कंटेन about 65,000 terminal bronchioles. ठीक है, तो 65,000 terminal bronchioles. Each terminal bronchiole gives rise to 2 or more smaller respiratory bronchioles. ठीक है, which are surrounded by very thin bands of smooth muscle. These bronchioles have alveoli budding of their walls, and so are the beginning of the respiratory tract zone. Respiratory zone. Okay, each respiratory bronchiole then branches into 2 or more smaller alveolar ducts. देख रहे हो, the short tubes that also contain alveoli along their walls. The alveolar ducts finally terminate into alveolar sacs. ठीक है,
sorry, okay, alveolar sacs, so which are grape like clusters of alveoli. हो गया ब्रोंक्यूल्स का बढ़िया डिस्कशन। तो ये हम लोगों ने इसका डिस्कशन कर लिया एंड ऑलरेडी वी हैव सीन द डायग्राम। ये क्या आ गया इधर, हाँ ये जो फंक्शन दिया है सारा एपिथेलियम का, तो बहुत सारा कलेक्ट किया है मैंने आप लोगों के लिए, बट ये सिर्फ आत्मन को ही इसका फायदा मिल रहा है क्योंकि वो नोट पढ़ रहा है, आप लोग तो ले नहीं रहे हो, तो लाइक दैट। चलिए, तो इसीलिए ये उसका जो डिटेल्स है। आप उसके बाद हमारा ये देखो, ये आपका डायग्राम दिख रहा है, तो ये साइड व्यू से लंग्स है, तो आप देख रहे हो यहाँ 2 लोब्स हैं, तो इस दोनों लोब्स का नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट सुपीरियर, एंड नीचे वाले को क्या बोलेंगे, लेफ्ट इंफीरियर। फाइन, तो इधर क्या बोलेंगे, राइट सुपीरियर, फिर ये आ जाएगा राइट मिडियल, एंड ये आ जाएगा राइट इंफीरियर। ठीक है, सो दीज आर द 3 लोब्स, एंड ये उसका आपका जो ड्राइंग है, देखिए कितना सुंदर है। तो ये आपका एल्वियोलर सैक्स है, ये आपका एल्वियोलर डक्ट है, ये आगे जाके एल्वियोलर ब्रांचेस आ जाएंगे, एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स जो आपका गैस एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, सो ये आपका ड्राइंग है, तो ये और भी एलाबोरेट ड्राइंग है आत्मन जी, देख रहे हो। सो have you got this drawing in Kalu? So like that, so you can enjoy these things, a lot of data here for you. Okay, चलिए, तो वही चीज हम अगर यहाँ कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग ब्रोंक्यूल्स के बारे में लिख रहे थे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। Anything you have to ask after bronchioles? क्लियर है सर। हाँ, चलिए, तो उसके बाद जो यहाँ थोड़ा कुछ गड़बड़ क्या है, एल्वियोलर सैक्स में आपका जो आ जाएगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आप उस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में आपका क्या होता है, ओके, एक मैक्रोफेजेस होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर आर फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, सो दे आर, ये आपका एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं। तो ये हम नोट के रूप में पढ़ेंगे, वी कैन राइट इट पर्पल। सो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइट्स, क्योंकि देखो सिंस इट इज अ वेरी ओपन एरिया, तो वहाँ क्या है, आपका जर्म्स होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एयर के साथ आपके पैथोजेंस आते हैं। ओके, डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स formed by bone marrow, they roam the inner surface of the alveoli, cleaning up and digesting any stray debris that was not filtered out in the bronchial tree. Hence, their alternate name is what? Dust cells. ठीक है, तो उनका alternate name क्या है? Dust cells. Most alveolar macrophages migrate up to the bronchioles, where they are swept up to pharynx and eventually swallowed. Okay, alveolar macrophages are directly involved with an agent that causes potentially serious respiratory infection. Okay, तो जो भी रेस्पिरेशन को गड़बड़ करेगा, इसके साथ पंगे कौन लेंगे, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर दिया अबाउट व्हाट, अबाउट द ब्रोंकियल ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट लंग्स या पल्मोन्स। ठीक है, सो विल डिस्कस तो अबाउट लंग्स या पल्मोन्स। चलिए, तो अब हम जानते हैं हमारे कितने लंग्स हैं, तो जनरली वी हैव 1 पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, तो जो हमारे पास एक पेयर ऑफ लंग्स है, जो कि आपका कहाँ होता है,
इन द thoracic cavity. तो हमारे thoracic cavity में एक पेयर ऑफ लंग्स होता है एंड माने इट हैज टू बी मेंटेन्ड इन ए वैक्यूम. क्यों? नहीं तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा. क्लियर? सो तो लंग्स एंड पल्मोन्स इधर हम लोग लिखेंगे 1 पेयर कॉमा थोरैसिक. तो जनरली सभी का थोरैसिक में ही होगा पर हमने लिख दिया. The left and right lungs are separated by the heart and the mediastinum. ठीक है? The lungs flat base rests on the diaphragm and its apex sits above the clavicle. Okay? The anterior, posterior and lateral surface of lungs come in contact with the rib cage and for this region are called the costal surface of the lungs. समझ रहे हो? क्योंकि कोस्टा का मतलब क्या होता है? कोस्टा का मतलब होता है रिब्स. ओके. द लंग्स मीडियल सरफेस मतलब बीच वाला सरफेस जो है comes in contact with the structures of the mediastinum and is so named the mediastinal surface. ठीक है? मतलब उसका अलग अलग सरफेस का नाम बता रहा है. The mediastinal surface of both lungs contain a triangular depression called hilum, where the primary bronchi, blood vessels, lymphatic vessels, and nerves enter and exit the lungs. तो इसी रास्ते घुसते हैं and इसी रास्ते बाहर निकलते हैं. Additionally, the medial surface of the left lungs come in contact with the heart, resulting in a groove called the cardiac notch. ठीक है? तो इसलिए उस ग्रूव को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कार्डियक नॉच. ठीक है? नाउ उसके बाद लंग्स का डिवीजन होगा. ओके, कितना डिवीजन होगा? जनरली 2 डिवीजन होगा. व्हाई? Because we have 2 divisions. So each lung is divided into lobes. तो lung बन गया lobes में. The left lung, okay, left lung has 2 lobes and the right lung, okay, 2 lobes separated by the oblique fissure. ठीक है? The right lungs has 3 lobes. क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है उसमें आपका mediastinum नहीं है. Has 3 lobes, right superior and separated by one horizontal and oblique fissure. तो इसमें 2 fissures हैं. एक horizontal fissure है, एक है oblique fissure. Each secondary bronchus supplies 1 lobe of a lung and which explains why secondary bronchi are often called lobar bronchi. ठीक है? इसको हम लोग secondary bronchi को क्या बोलते हैं? Lobar bronchi. The lungs are divided by thin walls of connective tissue into segments. इसलिए वहां क्या लिखा था? Segmental bronchi. याद है कि नहीं? So Yes, sir. it is called bronchopulmonary segments. हम लोग उसको कैप्स कर देते हैं. Bronchopulmonary segments. ठीक है? Now each tertiary bronchus, okay, इसलिए हम उसको लोब्यूलर या सेगमेंटल बोल सकते हैं. Okay, each tertiary bronchus supplies 1 bronchopulmonary segment. Okay, for this they are also called segmental bronchi. Okay, now
As with tertiary bronchi, there are usually 10 bronchopulmonary segments. Fine. Each broncho is further subdivided into lobules. अब आया lobules. ओके, हमने बीच में गड़बड़ कर दिया. तो क्वार्टरनरी हम लोग बोल सकते हैं लोब्यूल को, और क्या. फाइन. तो जो क्वार्टरनरी ब्रांच है उसको हम कह सकते हैं लोब्यूल. यस सर. ओके, कोई शक? नाउ तो लंग्स को ब्लड सप्लाई कैसे आता है? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, है कि नहीं? तो पल्मोनरी आर्टरी विल सप्लाई टू द लंग्स. नाउ एक्चुअली हमें मालूम होना चाहिए कि लंग्स को दो तरह का ब्लड आता है, एक उसके काम के लिए, एक उसके दाम के लिए. तो ईच लंग इज सर्व्ड बाय अ लार्ज पल्मोनरी आर्टरी which brings deox blood from RV of the heart to the lungs. Okay, क्यों? For of ventilation and oxygenation. समझ रहे हो? तो ये आया आपका काम. Oxygenated blood leaves the lungs and returns to the left atrium. Okay, leaves the lungs and returns to the left atrium by smaller pulmonary veins. इसलिए pulmonary veins छोटे होंगे, pulmonary artery बड़ा होगा. However, neither the pulmonary artery nor the pulmonary vein supplies tissues of the lungs with oxygenated blood and nutrients. ये लाइन समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. मतलब ये जो दोनों हैं ये लंग्स को खाना पीना नहीं देते हैं. ठीक है, समझ में आया? तो न्यूट्रिएंट्स में हाँ बोलो. सिर्फ गैसियस एक्सचेंज के लिए वहां पे जाते हैं. हाँ, फॉर इट्स यूज. तो ये जो है काम लेकर आए हैं, ये उसका इनाम नहीं लाए हैं. इंस्टेड इनाम लाएगा कौन? सिस्टेमिक ब्रांच. तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं एक्चुअली पल्मोनरी सर्कुलेशन. ओके ओके, तो ये उसका ड्यूटी है. अंडरस्टूड? तो दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये उसका ड्यूटी है, इसका वो अधिकार नहीं है. Instead, this task is accomplished by the bronchial arteries. Okay, instead ऐसे नहीं लिखे, इसको ये लिख देंगे. Instead,